हेलो फ्रेंड्स, अभी दो फाइल्स आप देख रहे हैं। एक है 67th बीपीएससी की जो री एग्जामिनेशन होने वाली है, उसके लिए ये फाइल है करेंट अफेयर्स की, अप टू डेट की गई है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है 66th बीपीएससी में जो एग्जामिनेशन हुई थी उसकी करेंट फाइल्स है। अभी जो री एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं उसके लिए इस फाइल को आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। पहले इस फाइल में देखिए कि क्या क्या कंटेंट है, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। और इस पीडीएफ पर आप क्यों भरोसा करेंगे, इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए 66th बीपीएससी के जो ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन से हम आपको दिखाएंगे कि कैसे 12-12 क्वेश्चन मात्र 5 पेज के हमारे जिस्ट से मैच कर रहे हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन से दिखाएंगे अभी आपको इसी वीडियो में, और ये आप कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में भी इसी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, थोड़ा टाइम दें 10 मिनट 5 मिनट का, और देखें कि क्या है। क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगा कि ये ज़रूरी है आप लोगों तक पहुंचाना, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए 67th की री एग्जामिनेशन तो कैंसिल हो गई है, री एग्जामिनेशन होने वाली है। तो ऐसे में 67 से दिखाना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम इस पर भी एक वीडियो बनाकर दिखा देंगे कि 67th में इससे कितने प्रश्न जो है आए थे। लेकिन इसकी री एग्जामिनेशन होने वाली है तो हम 66th से ही आपको दिखा देते हैं ताकि इसकी ऑथेंटिसिटी पर आपको विश्वास हो सके, क्योंकि ये पुराना कंटेंट है हमारा। और ये प्रतियोगिता दर्पण का जो जिस्ट है इसको बनाने का अपना अलग ही तरीका है हमारा। इसके लिए हम कई सारे और अदर मैगजीन्स का भी यूज़ करते हैं और अपने दिमाग का भी यूज़ करके हम इसको फिर बनाते हैं। तो ये 5 पेज 6 पेज का हमारा बनता है, दिखा देते हैं आपको। देखिए जैसे ये पीडी जुलाई है तो ये देखिए बना है कितने पेज में, आप देखेंगे सब पे पेज नंबर मेंशन होता है। ये 9 पेज का है, देखिए सब पर पेज नंबर मेंशन होता है। तो 5 पेज से लेकर के 7 पेज 8 पेज तक का होता है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन काफ़ी नियर है तो हमने एक एक चीज़ को जो है इसमें लिया है। देखिए इसमें 12 महीने का मैगज़ीन है, प्रतियोगिता दर्पण का जिस्ट है। देखिए दिखा देते हैं आपको। इसमें सितंबर 2021 से सितंबर 2022 तक का आपको जो है मैगजीन्स है। देखिए दिखा देते हैं। अभी इसमें जुलाई तक का है, लेकिन पूरे 1 साल का जो है दिया जाएगा। तो इसमें सितंबर तक का जो है अब 2 महीने और का जो है ऐड किया जाएगा। देखिए पीडी सितंबर 2021 लिखा हुआ है, आप गौर से देखिए। फिर देखिए अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है 2021 का अभी तक आपने देखा। फिर उसके बाद 2022 में जनवरी, फरवरी, फिर देखिए मार्च, ये है मार्च, और अप्रैल, मई और जून, और फिर जो है जुलाई। यानी अभी तक का जो है अप टू डेट किया गया है प्रतियोगिता दर्पण का ये जिस्ट। तो इसमें ये है 12 महीने का आपको मिलेगा। उसके बाद जो है फिर इसमें भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जो है आपको दिया जाएगा। इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। इसमें भारत और बिहार दोनों का है। 17वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट जो आई है ये अप टू डेट किया गया है। और इससे भी प्रश्न आए हैं, 64th में भी आए हैं, 65th में भी आए हैं। उससे पहले भी 60-62 में आए थे। इस बार 67th में नहीं आए थे, लेकिन री एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है। इससे 2 प्रश्न या 1 प्रश्न आते ही हैं, मात्र 1 पेज का रहता है। उसके बाद देखिए आपको क्या मिलेगा। इसमें जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 67th के लिए इसको बनाया गया है। नई वाली जो आई है 2021-22 की वो है। उसके बाद जो है बिहार बजट 2022-23 आपको दिया जाएगा। इसके लिए सोर्सेज क्या क्या यूज़ किए गए हैं हमने इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है पिछले वीडियो में दिया है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और बजट से जो है इस बार जो 67th का हमने रिव्यू भी किया था कि 67 से इस बार 6 प्रश्न आए थे बजट के, और 6 में 6 प्रश्न जो है हमारे ही इसी से आए थे। लेकिन वो पुराना वाला हमने दिखाया है, वो भी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जा करके। ओरिजिनल क्वेश्चन से हमने मैच करके दिखाया है। फिर केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण है, तो इसमें ये सेंट्रल और बिहार दोनों का बजट है शामिल, ठीक है। ये जिस्ट आपको प्राप्त होगा। उसके बाद ISFR रिपोर्ट आपको प्राप्त होगा बिहार और भारत का। और उसके बाद जो है 1 साल का प्रतियोगिता दर्पण का जिस्ट आपको दिया जाएगा। ये इतना है। अब इसकी ऑथेंटिसिटी पर आप क्यों विश्वास करेंगे, उसके लिए हम पिछले ईयर 66th बीपीएससी के क्वेश्चन को अभी दिखाएंगे कि कैसे जो है एक ही मैगजीन से, एक ही मंथ के मैगजीन से जो है इतने सारे प्रश्न पूछ लिए गए थे। देखिए अभी हम निकाल चुके हैं। ये है 66th बीपीएससी का, देख रहे हैं ओरिजिनल क्वेश्चन है जो 2020 में एग्जामिनेशन हुआ था, और उसी का ये जिस्ट तैयार किया है हमने, एनालिसिस किया है। क्योंकि इसमें 150 प्रश्न का जो अरेंजमेंट होता है वो कहीं कहीं से होता है, इसीलिए हमने क्या किया है कि 150 प्रश्न को एक जगह नोट किया है। और किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछेंगे, उस बार करेंट अफेयर से 49 प्रश्न पूछे गए थे।
इस 49 प्रश्न में हमारे एक ही जिस्ट से, अभी हम आपको दिखाते भी हैं वो जिस्ट, देखिए जैसे हमने 67 के लिए दिखाया वो इसी तरह देखिए पहले वाला जिस्ट 66 का भी इसमें पड़ा हुआ है। तो अभी हम चेक करके बताते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर के सभी 49 प्रश्न को हमने एक साथ इसमें लिख लिया है, क्योंकि क्वेश्चन से खोजने में बहुत टाइम लगता और आपको हम दिखा नहीं पाते इतने जल्दी में, इसीलिए हमने इसमें स्टार मार्क करके रखा हुआ है। देखिए स्टार जहाँ जहाँ लगा हुआ है ये सारे प्रश्न इसी ओरिजिनल क्वेश्चन में हैं, आपको मिलेंगे। रुकिए मैं आपको दिखा ही दूँ। देखिए जैसे मैं ये एक मैगजीन निकाल लिया और इससे मैं टेस्ट करके अभी इसकी ऑथेंटिसिटी को दिखाऊंगा। आप देखते रहिए कैसे जो है। पहले ये देखिए, ये मात्र 8 पेज का है और इस 8 पेज से 12 प्रश्न बीपीएससी ने पूछे थे 49 आउट ऑफ 49 में। देखिए हम दिखाते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है आया है कि हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली, आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि देखने में दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। ये 66 बीपीएससी का ही प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और अगर आपके पास प्रश्न हो तो आप इसे मिला भी सकते हैं। लिखा हुआ है कि हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है, ये एक प्रश्न पूछा गया था। देखिए हम दिखाते हैं आपको, हर एक प्रश्न का आंसर आपको इसमें जो है मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, गौर से देखिए, नए त्रिकोणीय संसद भवन के बारे में पूरा सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में पूरा डिटेल किया गया था इसमें उस समय के एग्जामिनेशन को देखते हुए। तो लिखा गया है कि संसद भवन का निर्माण मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और वहीं जो है कॉमन इसका उद्घाटन भी जो है अभी पीएम मोदी ने किया है। इस पर एक जो स्तंभ जो है उस पर विवाद भी छिड़ गया है। तो देखिए अनुबंध टाटा प्रोजेक्ट को मिला है 66 बीपीएससी पीटी, बाद में यहाँ पर हमने कर दिया। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, कहता है कि कौन सा देश जो है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा। 18 नंबर प्रश्न है ये। देखिए ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में जो है कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा पूछा गया है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, मानव पूंजी सूचकांक। और देखिए इसमें फर्स्ट रैंक जो है सिंगापुर का है। ये प्रश्न पूछा गया है 66 बीपीएससी में। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न देखिए, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन पूछा गया है। 21 नंबर प्रश्न है। देखिए इजराइल से समझौता करने वाला पहला अरब देश पूछा गया है, आपको हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए ये प्रश्न टकराए हैं। देखिए इजराइल से शांति समझौता करने वाला अरब देश पहला मिस्र है। देखिए यहाँ बीपीएससी 66 पीटी में पूछा गया है। उसके बाद दूसरा जॉर्डन है, तीसरा संयुक्त अरब अमीरात है। पहला पूछा गया है प्रश्न में तो पहला मिस्र हो जाएगा। फिर देखिए चौथा बहरीन अब तक का है। तो ये चीज़ हो गए। तो देखिए आप 3 प्रश्न देख चुके हैं, 3 प्रश्न कैसे टकराए। उसके बाद आगे देखिए, बस एक ही जिससे मैं दिखा रहा हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो री एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो जाएगा। अगर 2, 4, 5 मार्क से आप रह रहे हैं तो देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से पूछा गया है कि भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष जो है किसको नियुक्त किया गया है। देखिए मैं इसी से फिर दिखा रहा हूँ आपको। देखिए चयन समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। देखिए यहाँ नीतू डेविड है ना, भारत की महिला क्रिकेट चयन समिति की नई अध्यक्ष बनी है। तो ये भी 66 में यही क्वेश्चन है पूछा गया जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। देखिए भारत की महिला क्रिकेट टीम का चयन समिति यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, महिला चयन समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पूछा गया है। और ये देखिए महिला एकल यूएस ओपन की बात कर रहा है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 में देखिए महिला एकल, तो महिला एकल विजेता नाओमी ओसाका जापान। 66 बीपीएससी में यही प्रश्न आया है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष चुना गया है। देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष चुना गया है। ये देखिए यहाँ पर मैं एक ही से दिखा रहा हूँ, एक ही जिस्ट से अभी तक। परेश रावल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं। 4 वर्ष के लिए सितंबर 2020 से नियुक्त किए गए थे। 66 में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने जो है 2020 के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में जो है डाला है। तो यहाँ देखिए ये प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। देखिए टाइम पत्रिका की 100 प्रभावशाली व्यक्ति में जो है पीएम सहित 5 भारतीय, और अभिनेता की बात कर रहा है तो आयुष्मान खुराना। 66 बीपीएससी पीटी 2020 यहाँ हमने लिख दिया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, ये तो और भी प्रश्न हैं अभी। देखिए फिर
हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को जो है ब्लू फ्लैग दिया गया है? यहाँ देखिए, ये प्रश्न देखिए, है ना, 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया। यही पूछे गए BP 66 पीटी में। अभी मैं बस वही नवंबर पे जो मैं शुरू किया था उसी से दिखा रहा हूँ, केवल 1 महीने का ये जिस्ट है। देखिए कितने सारे प्रश्न जो है आए हैं। उसके बाद फिर रामविलास पासवान राजनीतिक सफ़र किस दल से प्रारंभ हुआ था? देखिए रामविलास पासवान के बारे में पूछा जा रहा है कि किस राजनीतिक दल से जो है रामविलास पासवान के बारे में भी लिखा गया है इसमें। चूँकि उस समय पे इनका जो है निधन हो गया था तो उसी से संबंधित इसने पूछ लिया था, इसमें होगा कहीं। और फिर आगे देखते हैं हम, जैसे भारत के निर्वाचन आयोग ने कब जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए जो है प्रेस नोट पूछा जा रहा है कि कब जारी किया था। देखिए हम दिखाते हैं आपको, प्रेस नोट कब जो है बिहार विधानसभा के लिए कब जारी किया गया है पूछा जा रहा है। को अभी हम दिखा रहे हैं, रुकिए। देखिए यहाँ बिहार विधानसभा लिखा हुआ है, बिहार विधानसभा चुनाव प्रेस नोट देखिए 25 सितंबर 2020 को जारी किया गया है। उस समय आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा जी थे, उन्होंने जो है चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। BPSC 66 पीटी लिखा हुआ है यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब अगला देखिए, इस तरह से लगभग 12 क्वेश्चन जो है टकराए हैं। फिर आगे देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ भी हैं। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार जो है किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो आंसर 11वीं होगा। यहाँ देखिए रघुवंश प्रसाद, इनका भी जो है उसी समय में निधन हो गया था। तो प्रश्न जो है इस तरह से पूछे गए हैं। ये देखिए कहाँ गया निधन वाला में, यहाँ देखिए, हाँ देखिए रघुवंश प्रसाद सिंह से प्रश्न पूछा गया है। 11वीं से 16वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। ये पूरा सारा डिटेल यहाँ पर किया गया है, ठीक है, तो इसको देख लिया। आगे देखिए फिर पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य का कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत पूछा गया है, ठीक है। सॉरी, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटीज़ डायलॉग के बारे में पूछा गया कि इसमें कौन कौन से देश जो हैं शामिल हैं। क्वाड जो अभी हुआ है कुछ दिन पहले, उसके बारे में पूछा गया है। देखिए क्वाड वाला भी दिखा देते हैं आपको हम, है ना। तो इस तरह से जो है बहुत सारे प्रश्न केवल इसी 5-6 पेज का जो हमारा जिस्ट है उसी से पूछ लिए गए हैं। क्वाड कहाँ गया? ये देखिए क्वाड है ना, नवीनतम सामान्य उसी में है क्वाड। देखिए अब परीस रावल वाला इसे पहले दिखाए थे। देखिए लगातार क्रम में ही दोनों प्रश्न पूछ लिए गए। इसमें USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया है, तो इससे प्रश्न पूछे गए थे। शायद पूछा गया था कि इसमें कौन सा देश जो है एक नहीं है, शायद ऐसा ही प्रश्न था। देख रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत पूछा गया है। तो यानी ये ISFR रिपोर्ट से पूछे गए प्रश्न। तो हमने कुल दिखाया 1, 2, देख लीजिए आप अपनी आंखों से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर देखिए 10, 11, ये देखिए देख पा रहे होंगे 10, 11 और 1, 12, यानी कि 12 प्रश्न जो है BPSC ने पूछे हैं केवल 1 महीने के जिस्ट से। समझिए 49 प्रश्न में। इसीलिए हमने 67th का जो अभी आपको दिखाया है इसकी ऑथेंटिसिटी पर आप विश्वास कर सकते हैं। अब 12 महीने का मैगजीन का जो है जिस्ट आपको हम देंगे। बिहार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए हमने पहले ही वीडियो बना दिया है कि 6 के 6 प्रश्न इससे लड़े हैं जो 67th की अभी एग्जामिनेशन हुई है। और फिर जो है इसी के साथ हम इसमें आपको ISFR रिपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। ये देख रहे हैं भारत वन स्थिति वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, अप टू डेट वाला है। ये सारे प्रश्न जो है करंट अफेयर को जो है बहुत हद तक जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके बन जाएंगे इससे, ठीक है। तो धन्यवाद। और इसको आप लेंगे कैसे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे आप प्राप्त करेंगे। देखिए इस पर थोड़ी बहुत जो PDF बनवाने की जो स्कैनिंग वगैरह की खर्च आएगी वो आपसे ली जाएगी, बस उतनी ही। तो देखिए 67 BPSC के लिए हम बता देते हैं कैसे आप इसको प्राप्त करेंगे अगर री एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो। इसमें प्रतियोगिता दर्पण का हमने बता ही दिया कि 1 वर्ष 12 महीने का जो है अगस्त 2021 से लेकर के सितंबर 2022 तक का प्लस 1 महीने यानी लगभग 13 महीने का आपको दिया जाएगा। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण जो है बिहार और भारत दोनों का दिया जाएगा। ISFR रिपोर्ट 2021 जो है आपको इंडिया और बिहार दोनों का दिया जाएगा। ये तीनों चीज़ आपको प्राप्त होंगे PDF के रूप में और बहुत अच्छी PDF प्राप्त होगी। इसके लिए जो प्राइस रखी गई है वो 345 रुपये की रखी गई है। आप 345 रुपया पेमेंट करेंगे पहले, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप इस दोनों में से किसी पर भेजेंगे, उसी पर आपको जो है ये दे दी जाएगी। इसमें जो है जो विद्यार्थी जो भी फ्रेंड्स जो हैं वो Paytm यूज़ कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट इस वाले नंबर पर Paytm कर देंगे और उसका स्क्रीनशॉट जो है वो टेलीग्राम अगर यूज़ कर रहे हैं तो टेलीग्राम पर या फिर ईमेल ID से अपने इस ईमेल ID पर जो है स्क्रीनशॉट भेजेंगे। जिस पर वो स्क्रीनशॉट भेजेंगे Paytm करने के बाद उसी पर उनको जो है लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर प्राप्त हो जाएगा इसका PDF सारा जो अभी हमने दिखाया है। और जो Paytm यूज़ नहीं कर रहे हैं
तो वो एक अकाउंट नंबर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, नेम और IFSC के साथ, इस तीनों चीज़ का काम पड़ेगा। और जैसे फ़ोनपे वगैरह यूज़ करते हैं या पेटीएम करने वाले भी अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, उसमें एक सिस्टम होता है। तो आप वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर, नेम और IFSC देख लीजिए और उस पर जो है आप अपना पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस दोनों मेथड में से किसी एक पर आप भेज देंगे। भेजने के बाद आपको 5 से 10 मिनट के अंदर ही सारा PDF प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आपका बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लेते हैं।